बखमुत के मोर्चे से आई नई रिपोर्ट कहती है कि रूस के भाड़े के सैनिकों के समूह वैगनर ने कब्जा कर लिया है। लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है वो बता रही है कि ज़ेलेंस्की की आर्मी और पुतिन की फौज के बीच भयानक जंग छिड़ी है। दोनों अपने अपने इलाके में तंबू ताने दुश्मन की गोली का इंतजार कर रहे हैं। बखमुत का नया वीडियो रूस की सरकार ने जारी किया है, जिसमें एक सैनिक शहर की तबाही की दुख भरी दास्तान सुना रहा है। हथियारों की सप्लाई रोक देने के लिए पुतिन और उनके बहुत खास दिमित्री मेदवेदेव पश्चिमी देशों को एक बार नहीं कई बार परमाणु बम गिराने तक की धमकी दे चुके हैं। पुतिन ने कई बार पोलैंड को उड़ाने की धमकी दी है कि हथियार सप्लाई का रूट बंद करे वरना अंजाम भुगतने होंगे। लेकिन पोलैंड की सेहत पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उल्टे अमेरिका ने पोलैंड में अपनी एटम बम वाली मिसाइलें तैनात कर दी कि पुतिन से फरिया लेंगे। तो पहले एक मुसीबत थी कि पोलैंड को रोकना और दूसरी मुसीबत आ गई कि हंगरी को कैसे रोकना है। इस बीच ज़ेलेंस्की को भर भर कर हथियार मिल रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध के चलते इन देशों के हथियार गोदाम भी खाली पड़ रहे हैं। विदेशी होवित्जर तोपें, टैंक, स्टिंगर मिसाइलें, हेलीकॉप्टर्स, बंदूकों ने ही पुतिन का जीना हराम कर दिया है। यूक्रेन हथियार सप्लाई आज बंद हो जाए तो पुतिन कल यूक्रेन जीत के ऐलान करने की स्थिति में आ सकते हैं। लेकिन अमेरिका और नेटो ये कभी नहीं करेंगे, क्योंकि यूक्रेन हथियारों के डंपिंग ग्राउंड में तब्दील हो चुका है। हम आपको यूक्रेन की एवेंजर हथियार की तैनाती की डिटेल बताएं, उसके पहले यूक्रेन के हथियार आयात की कहानी समझ। इससे उल्टा पुतिन के हथियारों की कहानी है, जिसमें तबाह होते टैंक हैं, उम्मीद से कम पड़ रही मिसाइलों की मार है, मॉस्कोवा जंगी जहाज है और रूस के मरते सैनिक हैं। जंग में बाजी किसके हाथ जा रही है तय कर लीजिए। ऐसा इसलिए कि पुतिन के जीत का गणित उल्टा पड़ रहा है। हंगरी का साथ छोड़ना लाउड एंड क्लियर मैसेज देता है कि नाटो ताकतें मजबूत हो रही हैं। अमेरिका और हंगरी के बीच संबंधों की खटास अब कम पड़ रही है। यूक्रेन के पड़ोसी दूसरे नाटो देशों की तरह अब हंगरी भी रूस के खिलाफ यूक्रेन को मदद करेगा। हंगरी के पलटने पर हंगरी सरकार ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। न ही पश्चिमी देशों की रिपोर्ट पर आंख मूंदकर भरोसा किया जा सकता है कि वाकई अब वो पुतिन का दोस्त नहीं दुश्मन हो गया है। युद्ध में एजेंडा और प्रोपेगेंडा हथियार की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। अमेरिका के हथियार तो रूस के लिए नासूर बन गए हैं। अब ज़ेलेंस्की ने अपनी सेना के उत्तरी कमान को नया एयर डिफेंस सिस्टम सौंपा है। एवेंजर एयर डिफेंस व्हीकल का पहला बैच पिछले महीने ही अमेरिका से यूक्रेन पहुंचा है। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका में निर्मित एवेंजर एयर डिफेंस व्हीकल पहली बार मैदान में उतारा है। रूस के बढ़ते हवाई हमलों के खिलाफ एवेंजर एयर डिफेंस व्हीकल बहुत काम की साबित हो सकती है। यूक्रेन इसे राजधानी कीव समेत दूसरे शहरों में तैनात कर रहा है। महायुद्ध के कैलेंडर में फैसले की तारीख आने के पहले बहुत बड़ा मोड़ आ गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिसे अब तक अपना मित्र मानते थे, उसने धोखा दे दिया है। चोट ऐसी है कि अब अपने मिसाइलों का मुंह पुतिन को इस दोस्त की तरफ करना होगा।
और नक्शे को समझना पड़ेगा। हंगरी यूक्रेन का पड़ोसी देश है। हंगरी के बावजूद इस तथ्य के हंगरी अब तक रूस का साथ देता रहा है। यूरोपियन यूनियन के देशों में सिर्फ हंगरी ऐसा देश है जो पुतिन के खिलाफ कभी खड़ा नहीं हुआ। यहां तक कि हंगरी के प्रधानमंत्री